ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम भास्कराय नमः। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब भी नूतन वर्ष के अभिनंदन के लिए प्रतीक्षारत होंगे ही। दोस्तों, जाने वाला साल हम सबको बहुत सी अचीवमेंट्स, सफलताएं और बहुत से खट्टे मीठे अनुभव देकर जाने ही वाला है, जिसके साथ हम सभी के हृदय में कहीं ना कहीं आने वाले वर्ष के बारे में बहुत से विचार हमारे मन में कौंध रहे होंगे। लेकिन जैसा कि इस वर्ष यानी 2025 में भी 2024 के इन पलों के समय हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, और फिर यह वर्ष आया और बीतने ही वाला है। इसी तरह अब हमारे आने वाले वर्ष 2026 वर्ष का भी आनंद हम ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ लेने ही वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष कुछ ना कुछ सुप्रीम पावर के साथ आता है। जैसा कि पिछले वर्ष की मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको 2025 की महिमा बताई थी, यानी 2025 जो कि रूलिंग साइन मार्स नंबर 9 से रूल कर रहा था। जी हाँ, हमारे प्रभु श्री राम के भक्त, परम भक्त श्री हनुमान देव के, भगवान मंगल के भगवान हनुमान देव का साल था, वो है जो कि चल ही रहा है। इसी प्रकार क्या आप जानते हैं कि आने वाला वर्ष, जो कि आपने मेरे YouTube थंबनेल में भी देखा ही होगा, 2026 बिलोंग कर रहा है रूलिंग पावर नंबर 1। यस, फॉर द पावर ऑफ आवर सन। नंबर 1 बिलोंग करता है हमारे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से सूर्य ग्रह को से संबंधित है। और जैसा कि आप जानते हैं, अब इससे हमें घबराने की बात तो नहीं है कि अब क्या होगा। देखा ना आपने कि नंबर 9 जो हमारे नंबरों में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमारे पास डिजिट्स नंबर्स होते हैं ना, उनमें आपने देखा कि जाने वाला साल यानी यह साल 2025 9 पर आकर खत्म हुआ, और आगाज के साथ फिर से आप समझे होंगे कि 9 साल बाद फिर हमारा आने वाला साल 2026 नंबर 1 के साथ फिर से आगाज करने जा रहा है। और जैसा कि ये सूर्य ग्रह से संबंधित है, जो कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, नंबर 1 वाले लोगों के लिए तो बेस्ट है ही है, लेकिन ये सभी के लिए बेस्ट है। कैसे, यही जानेंगे आगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम जो हैं वो सूर्यवंशी हैं। जी हाँ, यानी वो भी, श्री राम भी भगवान सूर्यदेव की उपासना करते थे। अगर कोई भी भक्त, हम सब भगवान श्री राम की पूजा उपासना करें, और आप जानते ही हैं कि श्री राम का नाम जपने से कौन आते हैं? जय श्री हनुमान, वीर हनुमान। तो उनका भी आप पे आशीर्वाद रहेगा। साथ में श्री राम प्रभु की उपासना, हनुमान देव की उपासना करते हुए आप लोग एक तांबे के लोटे में रोज सुबह सूर्योदय पर सूर्य को जल चढ़ाएं। थोड़े अक्षत, लाल फूल या लाल सिंदूर, रोली जिसे कहते हैं, वो भी जल में डालकर, और कुछ मीठा जल, गुड़ हो सके तो बहुत ही अच्छा होगा, डालकर उसका जल चढ़ाएं प्रतिदिन। नहीं हो पाए तो संडे तो कर ही सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। तो आप किसी भी नंबर को बिलोंग करते हैं,
आपको उससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए दोस्तों, हम सब अपने दिन प्रतिदिन जैसे भी पूजा पाठ करते हैं ना, उससे ही हम अपने ग्रहों को सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करके सही कर लेते हैं। तो अगर कोई नित्य प्रतिदिन इन सब पूजा पाठ में विश्वास करता है और लीन है, तो उसे तो किसी भी आने जाने वाले वर्ष से घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी मैंने आपसे कहा कि जैसा कि यह वर्ष सूर्यवंशी भगवान सूर्य देव को अर्पण है, तो आप भगवान श्री राम की, विष्णु नारायण भगवान की उपासना करेंगे, आपको अतुल्य फल प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में आप जरूरतमंदों की सहायता करें, अच्छे कर्म करते रहें और अपनी नीयत साफ रखते हुए ईमानदारी के साथ अपने कार्य को सफल करें, तो नो डाउट यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन दिस ईयर टू। सो इसी के साथ आशा करती हूँ आप सभी का यह आने वाला नव वर्ष 2026, जो कि हमारे भगवान श्री राम के भगवान सूर्य देव को अर्पित है, आप उनकी उपासना करते रहें, रेगुलरली पूजा पाठ कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज देखिए, नहाना तो सबको ही होता है, तो नहाकर या सुबह हो सके तो 7 बजने से पहले 7 बजे तक, जैसे बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है ना, 7:30 उनकी हर हालत में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, स्कूल असेंबली स्टार्ट हो जाती है, तो बिफोर दैट यू कैन ऑफर वाटर टू द सन, जिससे क्या होगा, आप लोग अपने सूर्य ग्रह को मजबूत कर पाएंगे। और यह तो हमारे पुराने पूर्वज लोग कब से सूर्यदेव की उपासना करते ही आए हैं, आपने अपने चारों तरफ, अपने अपने घर पे सभी जगह देखा भी होगा। साथ ही अगर कोई इस धर्म को बिलोंग नहीं करते, तो वो भी सूर्यदेव को नतमस्तक होकर अपना कार्य शुरू करें, तो यह वर्ष सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी लोगों के लिए बेस्ट ही होगा। साथ में अपने कार्य को व्यवस्थित, क्योंकि सूर्यदेव कभी भी, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात, अपने टाइमली आने से पीछे नहीं हटते, तो आपको नियमित होना ही पड़ेगा। आप अपनी पंक्चुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपने कार्य पे फोकस करें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। इसी के साथ आशा करती हूँ आप सभी का आने वाला वर्ष बेहद सुखमय और सफलताओं भरा होगा और आप सब भी अपनी अचीवमेंट्स को और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 with the sun ruling power number 1. Thank you. Namaskar. Dhanyavad. Happy New Year in advance. Bye bye. Good day.